दोस्तों को आप देख रहे हैं अजय न्यूज रांची, सिटी न्यूज हरियाणा। और हम सुशील गोयल जी मास्टर जी और डेल्टा इंस्टीट्यूट से हैं और शहर के गणमान्य व्यक्ति है, शहर की पूरी खबर रखते हैं, शहर के बारे में जानते हैं। और अभी आपको पता ही है, हरियाणा विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अस्सी के अंदर दो प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी, एक प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी से, और दोनों में ही टक्कर है सर। और विषय पे बात करेंगे सर, शहर में क्या माहौल चल रहा है? आप तो शहर में रहते सर हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार अजय सर, और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार मेरा। सर शहर की बात चले तो शहर को सिर्फ अमन और शांति की जरूरत है, ना कि दंगे फसाद की। और उस हिसाब से आप भी समझ सकते हो कि कौन सी पार्टी अच्छी है। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ा हुआ, बस आपको ये बताना चाहता कि शहर के अंदर सिर्फ अमन और शांति की जरूरत है, और पिछले 10 साल से सब जगह शांति है। उससे पहले रोज फिरौतियां मांगी जा रही थी, रंगदारियां मांगी जा रही थी, खून खराबे हो रहे थे, झगड़े छेड़खानी, पता नहीं कितनी परेशानियां थी पीछे। तो अब पिछले 10 साल से सही है, तो मेरा आइडिया कि शहर इसी पार्टी को चुनेगा। सर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी की 10 साल से सरकार थी, तो क्या शहर के अंदर विकास कार्यों में तेजी? सर शहर के अंदर तो विकास करिए हर तरफ हो रहे हैं। जो नई रोडें बनाई जा रही है, बहुत अच्छी रोडें बनी हैं। हर जगह चारों तरफ शहर के अंदर काम चालू है अभी। अभी चुनाव तारीख नजदीक आ गई, आज 1 तारीख है, 5 तारीख को वोट डलना 3 दिन रह गए हैं। तो सर किस तरह माहौल देख रहे हैं बीजेपी का? सर शहर की तरफ से देखा जा रहा है, एक तरफा माहौल दिख रहा है। सारी पब्लिक खुश है और विनोद बैनर्जी के साथ है। तो सर सट्टा बाजार एक वो दिखा रहा है कि राहुल मक्कड़ को जिताने में, और एक इसको जो है, पर हल्का देखे जो तो बीजेपी की तरफ, बीजेपी प्रत्याशी विनोद बैनर्जी। कई गांवों का सर्वे हुआ, गांव के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारा वोट बीजेपी को। तो सर ये कैसे है कि सट्टा सर बाजार अब की क्या बार 36 बिरादरी अब बीजेपी के साथ है। और बात रही सट्टे की, वोट सट्टे वाले ने नहीं डालना, वोट डालना है आम जनता ने। और हार जीत होती है वोटों से, ना कि सट्टे से। सट्टे वाले सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी किसी को जिता रहे कभी किसी को जिता रहे। इनका रोज का अपना काम होता है, अपना बिजनेस होता है इनका। सर? ये तो ताजा उदाहरण, अभी अभी सरपंचों ने, वो पहले बीजेपी में थे, फिर वो कांग्रेस के साथ चले गए, पर उनके परिवार, उनके गांव के लोग उनके ऊपर होकर के बीजेपी के साथ आ गए, बल्कि सपोर्ट दे दिया बीजेपी को, वोट दे रहे बीजेपी को। सर कोई किसी के साथ नहीं चल रहा। आज के दिन जनता बहुत सियानी हो चुकी है, और सब अपनी मर्जी से पोलिंग कर रहे हैं, और अपनी मर्जी से अपना मतदान करेंगे, और उनका हक है ये, ना कि किसी के कहने पे करेंगे। जिनको शहर में अच्छा लगेगा, जो शहर को चला सकेगा। अब राहुल जी चला सकेंगे तो राहुल को वोट देंगे, राहुल शहर को अच्छा लगेगा तो। और विनोद बैणा जी अच्छा चलाएंगे तो उनको वोट देगा। सर एक बात हो है, बीजेपी प्रत्याशी जो है बार बार उन पे आरोप लगा रहे हैं, 4.5 साल में वो सरकार के साथ थे, उनका गठबंधन था सरकार में, जेजेपी के वो नेता रहे हैं, और उन्होंने 4.5 साल में जो है ना, 16 उनके पास डिपार्टमेंट थे, और उप मुख्यमंत्री जेजेपी के थे, फिर भी कोई विकास कार्य या कोई गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कार्य, तो ये आरोप सही है सर? सर सबसे पहले तो एक बात ये है, 4.5 साल के अंदर राहुल जी शहर के अंदर दिखाई नहीं दिए। यदि कभी आए हैं तो निजी तौर पे मिलके या घर जाके अपने चले गए हैं। शहर में गलियों में अपने लोगों से मिलना, आम जनता से मिलना, वो नहीं हो पाया, जिसके कारण शहर की जनता बहुत नाराज है। गांव की जनता भी नाराज है सर। इसे इसे मैं कई गांव बता देता हूँ, कई गांवों में ये कह गया हम रावण मक्कड़ को ही नहीं जानते। सर ऐसा तो है, अभी नया है तो जानकारी होने में बहुत टाइम लगता है। और एक बात देखा जाए तो, अगर चुनाव का जो वो लड़ रहे हैं, उनको चुनावी मुद्दों के बारे में नहीं पता, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, पर वो तो अपनी एक अलग से राग गाने लगते हैं। सर ये राजनीति है, राजनीति में आने के लिए ना मैं इंसान को मैच्योर होना पड़ता है, और मैच्योर होने में अभी उसको टाइम है। शायद अगले इलेक्शन तक मैच्योर हो जाए, उम्मीद करते हैं। और इस इलेक्शन तक में जो नहीं है। अभी तो ये देख ही रहे हैं, सारे गांव शहर सब लोग देख रहे हैं। यदि कुछ ऐसी मैच्योरिटी होती तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो उनके सब साथ होते। आप देख रहे हो कि इतने सारे वरिष्ठ नेता थे शहर के, कोई साथ उनके नहीं चल पा रहा। कोई तो कमियां रही होंगी जिस कारण साथ नहीं चल रहे। यदि वो बुलाते, सबको सम्मान देते, तो सब साथ होते।
सर वो तो पूछा जाए, जब कोई पता लग गया तो उसके चलिए पीछे। अभी तक कोई भी ऐसा जो पुराना वर्कर है बीजेपी कांग्रेस का, वो उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात, जो इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें सभी ने जोर लगाया, जितने भी ये प्रत्याशी आज टिकट के दावेदार बने, पर जो टिकट के दावेदार बने हुए थे वो तो दिख ही नहीं रहे। और ऊपर से एक और बात, शहर जागरूक ने तो अलग ही कर दिया अपना सारा। देखो, ज्यादा राजनीति के बारे में तो बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ सर। आपने शहर के बारे में पूछा, मैं बता रहा हूँ। और यदि ये सम्मान दे के सभी नेताओं को बुलाते, रिस्पेक्ट करते, अपने जगह देते पार्टी के अंदर, साथ रखते अपने, तो जरूर आते सभी नेता। ऐसी बात नहीं है कि कोई घर बैठने वाला था। सारे 5-5 साल 10-10 साल से मेहनत में लगे हुए थे। कुछ नेताओं ने तो लोगों के घर तक बनवा दिए, बहुत सारे लोगों के 100-150 घर तक बनवाए, मैंने एक नेताजी का सुना है। लेकिन इन्होंने कोई रिस्पेक्ट करके सभी को इकट्ठा नहीं किया। एक मंच पे सबसे पहले इकट्ठा करना था, सबसे मीटिंग करनी थी, सभी का आशीर्वाद लेना था और सभी को साथ लेके चलना था। वो कुछ हुआ नहीं, तो इस कारण इलेक्शन बहुत ढीला रह गया। धन्यवाद सर। आप देख रहे थे अजय न्यूज झांसी, और आप देख रहे थे सुशील मास्टर जी डेल्टा इंस्टीट्यूट से, और इन्होंने बहुत शिक्षित है, बहुत बढ़िया बात बताई आपके, और धन्यवाद।